हाय स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल studylogic.com पे आपका स्वागत है। यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक खान सर का बुक है और जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जैसे आर पे टेक्नीशियन, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी सभी एग्जाम के लिए हम यहाँ तैयारी करवाते हैं। तो आप ध्यान से पढ़िए और देखिए। पहला क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक। तो भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भार का एसआई मात्रक हमारा वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी, जिसमें m इक्वल टू हो गया क्या, kg, और g का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा सेकंड वन, संवेग की इकाई क्या, तो संवेग बराबर होता है संवेग बराबर m इंटू v। m का होता है kg और v का होता है मीटर पर सेकंड। अब जो वर्ब से ना, अब सेकंड ऊपर करेंगे तो kg और मीटर सेकंड माइनस 1, हमारा बी आंसर हो जाए। थर्ड है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक एक क्वेश्चन बहुत से आप लोग कुछ जानते हैं, सिर्फ रिवीजन का पर्पज से बनाया गया है ताकि आप माइंड में सेट हो जाए। चौथा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी की इकाई है। समय का सेकंड होता है। प्रकाश का गति किस में मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता कैंडला होता है। सबका हम डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट 5, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का ओम। अब ऊष्मा का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, कूलम किसका होता है? चार्ज का कूलम होता है। 6 है एसआई प्रणाली में प्रतिबल। तब प्रतिबल होता है प्रेशर इक्वल टू होता है F/A। F इक्वल टू हो गया हमारा न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये हमारा न्यूटन मीटर यानी एसआई प्रतिबल को हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 6 के सी आंसर। 7 विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एम्पियर, चार्ज का कूलम, शक्ति का वाट और ऊष्मा के जूल होता है। 8वां निम्न में से मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का होता है हमारा टेस्ला, और सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरित का होता है हमारा हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर। और इसके अनुसार आप लोग मिला लें। निम्नलिखित में से किसका इकाई नहीं है? तो किसका, हम इसका घनत्व किसका होता है? डेंसिटी को होता है इकाई मास बाई वॉल्यूम। विस्थापन का भी होता है और दाब का भी होता है। प्रेशर का होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, दूरी, इसका भी यूनिट होता है। घनत्व यानी डेंसिटी का होता है मास बाय वॉल्यूम। इस सबको होता है लेकिन सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे चलेंगे। निम्न में से अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसका परिमाण हो और दिशा नहीं हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और दूसरा भी एक है जिसमें अ व का उच्चारण हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो देखिए, तो अ व का उच्चारण बल से है। बल में परिमाण और दिशा दोनों है, यह सदिश होगा, अदिश नहीं। द्रव्यमान क्या हो गया? द्रव्यमान हो गई अदिश राशि, लंबाई भी अदिश राशि, आयतन भी अदिश राशि, बाकी बल सदिश राशि, इसलिए अदिश राशि नहीं होगा। एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड किसका इकाई है? तो एम्पियर से देखिए, तो चार्ज बराबर आई इंटू टी। आई का क्या हो गया एम्पियर और टी का सेकंड, यानी किसका यूनिट है? कूलम का। ये चार्ज यानी कूलम का। गैलेंस सामान्यता। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको केयरफुली पढ़िए और आंसर आप सभी ऑप्शन को पढ़ कर दीजिए, ऐसा ही नहीं कि तुक्काबाजी करें। चलिए देखते हैं। गैलेंस सामान्यता इस्तेमाल किया जाता है तो आयतन की माप के रूप में। 13 अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा दूरी प्रकाश वर्ष। पेटामीटर नहीं होता है, पर्स बक्स नहीं, हबल की लंबाई नहीं होता। 14 दबाव के एसआई मात्रक क्या है? एक तो दबाव का होता है, प्रेशर का होता है, फोर्स बटा एरिया होता है, एक प्रेशर का
प्रेशर को होता है पास्कल। तो आप लोग देखिए जो ऑप्शन में है 14 में हो गया। और दबाव के एसआई के तहत दबाव का हो गया फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का न्यूटन प्रति मीटर वो स्क्वायर, तो ये जो न्यूटन प्रति मीटर है 14 का। सी दाब का होता है एसआई मात्रक पास्कल, न्यूटन मीटर नहीं होगा, न्यूटन मीटर भी होगा वो एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक पास्कल, दाब का एसआई इकाई पूछेगा तो प्रति वर्ग मीटर, लेकिन एसआई मात्रक पूछेगा तो पास्कल। 16 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, काहे कि लाइट ईयर्स दूरी की मात्रक है, केल्विन टेम्परेचर का, जूल है जो ऊष्मा का। 17 देखते हैं बल फोर्स का एसआई मात्रक, तो फोर्स का एसआई मात्रक एसआई यूनिट बल का न्यूटन होता है, फोर्स का एम इंटू ए होता है, एम के केजी और ए के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 18 को हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो पहला देखेंगे फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज ये होता ही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला भी होता है, प्रेशर का मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता, वेबर होता है, प्रेशर का यानी प्रेशर का पास्कल भी होता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर का सीमेंस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता, वेबर होता है, जो हमारा ऑप्शन भी गलत है। विस्थापन के एसआई मात्रक, विस्थापन का हमारा क्या, विस्थापन क्या करते हैं, विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दूरी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इसको विस्थापन कहता है, लेकिन ऐसे जो हमारा जो ज़्यादा ऐसे कवर करके ए से बी तक पहुंचता है उसको दूरी, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे है विभवांतर के एसआई मात्रक। तो विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए शक्ति के अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तो शक्ति का वाट होता है, पी बराबर पावर यानी पावर की शक्ति का वाट होता है, किलोवाट नहीं होगा, आर्गे नहीं होगा, जूल ऊष्मा का होता है। अब हम देखते हैं जी का एसआई मात्रक, तो जी बराबर क्या होता है, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको गुरुत्वीय त्वरण भी कह सकते हैं, यानी जी बराबर त्वरण भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा जी। 23 निम्नलिखित में किन भौतिक मात्रकों की इकाई समान है? तो कौन सा होगा, कार्य का होता है जूल, ऊष्मा यानी ऊर्जा का भी होता है जूल, जो हमारा दोनों समान है। बल का न्यूटन होता है, दाब का होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, जो ये नहीं है। बल का संवेग का भी नहीं हो सकता, बल का होता है क्या, बल बराबर होता है न्यूटन, और संवेग बराबर होता है एम इंटू भी, जो ये दोनों यूनिट नहीं है। अब हमारा बल और कार्य, बल बराबर होता है क्या, न्यूटन, और कार्य होता है ऊर्जा, ऊष्मा, जूल, जो बराबर नहीं होता। अब इसका एसआई मात्रक क्या है, तो हमारा देख लेते दबाव का प्रेशर होता है, प्रेशर का होता है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो ये हमारा नहीं है, गलती है। संवेग बराबर होता है पी बराबर एम भी, जो एम होता है केजी, और भी होता है मीटर पर सेकंड, जो ए भी नहीं है। सी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, तो जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण, जी बराबर मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक के नियतांक यानी जी बराबर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है हमारा जी का वैल्यू, जो इसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है इसका। 25 का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा ओम मीटर होता है। 26 का चाल के अंतर्राष्ट्रीय, तो चाल बराबर होता है यानी वेलोसिटी बराबर मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड जो ऑप्शन में है ये में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो भौतिक राशि का, तो देखिए फोर्स बराबर एम इंटू ए है, वेट का भी होता है एम इंटू जी, एम दोनों का, इसका भी एक्सेलरेशन, ये भी गुरुत्व एक त्वरण होता है, दोनों, तो ये दोनों हमारा सेम आंसर होगा। नीचे बस दाब का नहीं होगा, दाब का क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, और
बल बराबर होता है फोर्स, जो हमारा गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और बल सी ऑप्शन देखते हैं, सी एफ बराबर होता है न्यूटन, और गति यानी वेलोसिटी बराबर मीटर पर सेकंड है, ये भी नहीं होगा। और बल अवधारण, बल बराबर एफ बराबर होता है न्यूटन, और दाब यानी प्रेशर बराबर एफ बाई ए, जो हमारा ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। 28 को देखते हैं कि एस आई इकाई जूल सेकंड होता है, तो पावर बराबर शक्ति बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, डब्ल्यू का जूल और टी का सेकंड, जूल पर सेकंड किसका हो गया, शक्ति का। और बाकी वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क कार्य का ये जो नहीं होगा, प्रणोद नहीं होगा, बल को होता है न्यूटन, जो हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं त्वरण के का है, तो त्वरण का हमारा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं मीटर, और सेकेंड जो है बटा में ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यही आंसर हमारा होगा, जो ऑप्शन में है सर सी में देख लीजिए। आज हम 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको अच्छा डिमांड रहा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं। 30 निम्न में कौन से तापमान के ऐसा है, तापमान के क्या होता है, तापमान टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन, और डिग्री वो सेल्सियस होता है, जो हमारा स्टैटिकल यूनिट हमारे कह सकते हैं, जो स्टैटिक तरह से वो केल्विन होगा, सेल्सियस नहीं होगा, डिग्री नहीं होगा, फ़ारेनहाइट नहीं होगा। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से चूज करें। आगे बढ़ते हैं 31, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि है, सापेक्ष राशि यानी समय, समय देख सापेक्ष माने सभी में इंक्लूडेड होना चाहिए, सापेक्ष राशि नहीं है, भौतिक राशि में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो सापेक्ष राशि यानी एक दूसरे के रिलेटिव होना चाहिए, तो समय एक दूसरे के रिलेटिव नहीं, वेग है वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड इसके रिलेटिव है, त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर हमारा क्या है दूरी है तो दूरी भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन एस सी ए ऑप्शन नहीं होगा समय, सापेक्ष माने एक दूसरे से रिलेटिव होना चाहिए। 32 निम्न में किस युग में की इकाई समान नहीं होती है, तो किस युग में हमारा समान है, देखिए समय देखते हैं, ऑप्शन ए 31 32 के एक है, चाल वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी और चाल यानी चाल दूरी के ये भी होता है मीटर पर सेकंड, जो हमारा दोनों समान है। बी के देखते हैं, बी में हमारा कार्य होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ऊर्जा को होता है हीट के जूल, जो ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, माने ये दोनों सब समान है, लेकिन दूरी विस्थापन भी समान है, ये बोले ए पॉइंट बी, ऐसे ऐसे जो भी दूरी, ऐसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों यूनिट सेम है, बाकी हमारा बल और दाब सेम नहीं है, कहीं फोर्स इक्वल टू होता है न्यूटन, और प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई न्यूटन, तो यूनिट दोनों हमारा सेम नहीं है, तो हमारा 32 का ऑप्शन डी होगा। मंदता का अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई, तो मंदता यानी मंदता मतलब कहते हैं ना एक्सेलरेशन, मंदता, तो ए बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हम बताएं कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है पर सेकंड, तो मीटर अगर इसको हम बट्टा को ऊपर ले जाना चाहेंगे तो सेकंड स्क्वायर के सेकंड स्क्वायर, लेकिन जितना है ऊपर में माइनस लिखा देगा, वही हमारा होता है। अब हमारा 34 पास्कल, पास्कल है, तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए, तो सही मिलान कीजिए, 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकंड, 1 वाट का होता है फार्मूला। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 किलोवाट, किलो मतलब क्या हज़ार, यानी 1000 वाट लिख दिए, इसको सिर्फ इसको मैं चेंज कर दिया, बाकी सेम है। 1 किलो वाट घंटा, तो 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है, यानी इसको हम 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं 1000, घंटा वाट का 3600, तो इसको लिख सकते हैं
1300 यानी 3.6 गुने 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। हमको कन्वर्ट करना सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तरंगदैर्घ्य के एसआई मात्रक, तरंगदैर्घ्य का हर्ट्ज होता है सेकंड हो जाए तो टाइम का किलोग्राम, मास का यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का मीटर होता है। 37 इनमें से कौन सा एसआई मात्रक इस इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल तो जस्ट लिखा हुआ, ग्राम नहीं होगा, केजी भी नहीं होगा, एमजी भी नहीं होगा, क्या होगा? मोल होगा। 38 विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा जो हम लोग किलो वाट आवर लिखते हैं, विद्युत ऊर्जा जो हम लोग खर्च करते हैं यूनिट में, किलो वाट आवर में मेजर करते हैं, न कि जूल में, वोल्ट में और वाट में। क्या में मेजर करते हैं हम लोग? जो घर में विद्युत ऊर्जा को जो खपत करते हैं उसमें मेजर यूनिट होता है KWH यानी किलो वाट घंटा। 39 का मात्रक कूलम पर सेकेंड, Q बराबर IT होता है। अब कूलम पर सेकेंड लिखा है यानी Q/T = I, तो हमारा I क्या है? करंट है, तो करंट हो जाएगा हमारा। तो कूलम को हो गया B, एम्पियर है यानी करंट के मेजर करते हैं। फिर तरंगदैर्घ्य वेग का, तो तरंगदैर्घ्य का क्या हो गया? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य का मीटर पर सेकेंड हो गया यानी वेवलेंथ ट्रेवल करता है मीटर पर सेकेंड में। बाकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मीटर, टाइम का सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज। ध्वनि के प्रबलता डैश में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल यानी ध्वनि का जो प्रबलता होता है मेजर की जाती है डेसिबल में। आज का यहाँ तक समाप्त हो गया। आप लोग studylogic.com यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।